नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, उसके बारे में कहा कि ये एक फुलझड़ी पार्टी है जो आती है और फुस हो जाती है। ये भाजपा की बी टीम है। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि बी टीम भाजपा के हम नहीं हैं, और अक्सर लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम भाजपा के बी टीम हैं, और भाजपा वाले लगाते हैं कि ये इंडिया गठबंधन के बी टीम है। सच तो यही है कि हम बी टीम किसी के नहीं हैं, और बी टीम उस पार्टी की बनी जाती है जो मजबूत होती है। और भाजपा खुद बिहार में एक कमज़ोर पार्टी है, ना उसके कोई लीडर हैं, ना कुछ उसके कोई विचारधारा। 46 विधायक जीतने वाले नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, तो इसलिए उसका कोई विचारधारा नहीं है। उसका बस एक ही विचारधारा है कि बस वो सत्ता में किसी तरह बनी रहे। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक राजद की बात है, तो राजद भी हमेशा कांग्रेस के बैसाखी पर खड़ी रही है, और कांग्रेस भी राजद को हमेशा इसलिए सपोर्ट करती रही है कि ताकि उसको 10-12 सांसद मिल जाए और केंद्र में वो सरकार चलाती रहे। ठीक भाजपा की भी वही हाल है। भाजपा भी हमेशा यही चाहती रहती है कि किसी तरह हमारा केंद्र की सरकार बची रहे और नीतीश का हम समर्थन करते रहे। ये लोग बिहार के हित नहीं चाहते हैं। इन्होंने मुफ्त का एक वोट लेने की आदत पड़ गई है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। अब प्रशांत किशोर की बातें कहीं कहीं ठीक भी लगती है। प्रशांत किशोर ने मोदी जी पर आरोप लगाकर अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी जी हमेशा बिहार में सिर्फ आते हैं इलेक्शन के समय, और उन्होंने आज तक बिहार की समस्याओं के लिए, बिहार में जो गरीबी है, पलायन है, उसके लिए एक समीक्षा बैठक तक नहीं की है, न ही बिहार की समस्याओं को एक शब्द बोला भी है। सिर्फ वो इलेक्शन में आकर चुनावों की बात करते हैं, वोट मांगते हैं। नीतीश कुमार की सरकार को वो सिर्फ इसलिए समर्थन दे रहे हैं ताकि उनका केंद्र की सरकार बची रहे। ये ऐसा आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने लगाया है भाजपा के ऊपर। और अब इस पर आपकी राय क्या है? कि ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि आपकी राय क्या होगी। प्रशांत किशोर सही हैं या बीजेपी सही है, या तेजस्वी यादव जो राजद के हैं वो सही हैं? लेकिन प्रशांत किशोर अक्सर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि वो अनपढ़ हैं। एक असल बात यह है कि तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि बिहार में एक थर्ड पावर भी आ चुकी है जिसे प्रशांत किशोर कहते हैं, जन स्वराज नाम उनकी पार्टी है, तो इस जवाब में उन्होंने कहा कि ये फुलझड़ी पार्टी है। ये सिर्फ आती है और जैसे पटाखे फुस हो जाते हैं, ये इस तरफ फुस हो जाती है, लेकिन धमाके खूब करके आती है, शोरगुल का खूब करके आती है। ये शोरगुल करने वाले लोग हैं, इनके जनता के बीच में इनका कोई जनाधार नहीं। ये तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के बारे में कटाक्ष किया कि प्रशांत किशोर एक फुलझड़ी पार्टी हैं, और इनकी जो पार्टी जन स्वराज है उसमें कोई दम नहीं है, और ये टिकेगी नहीं। ये तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया। देखिए, उन्होंने इसके जवाब में प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनने की बात है। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, जो राजद हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जो है, जो गठबंधन अभी एनडीए, इनको मुफ्त में वोट लेने की आदत पड़ चुकी है। इन्हें बस सत्ता चाहिए। इन्हें सत्ता में किसी तरह बने रहने के लिए ये किसी तरह के समझौता कर सकते हैं, चाहे वो राजद हो और चाहे वो नीतीश की पार्टी हो। ये लोग बस जाति और धर्म के नाम पर लोगों को उकसाते रहते हैं, लेकिन जो लोगों की मूल भावनाएं हैं, लोगों की मूल ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये आरोप प्रशांत किशोर का था दोनों पार्टियों के। जो बिहार में दो पावर हैं, एक एनडीए है और दूसरा इंडिया है। यानी इंडिया मतलब यहाँ पर इंडिया में तो का मतलब सिर्फ राजद हो जाती है, और इंडिया का मतलब नीतीश कुमार हो जाते हैं। यानी नीतीश कुमार और राजद और के बीच में ही एक तरह से ये होता है। भाजपा में प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि भाजपा में कोई लीडर नहीं है, और ये सच भी है। भाजपा हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहती है। वो बात तो करती है कि वो हम जाति मुक्त समाज चाहते हैं, हमें जातियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा एक ऐसा देखा गया है कि हमेशा वो जातीय समीकरण के हिसाब से अपने पार्टी के लीडर्स हों या कोई जो टॉप लीडर है, अध्यक्ष वगैरह, उनको एक जाति समीकरण के गुणागणित के हिसाब से ही वो सेट करती है। चाहे वो नित्यानंद राय हो या अभी जो सम्राट चौधरी हो, ये सिर्फ जातियों के गणित के हिसाब से उन्हें सेट किया गया है। सच तो यही है कि अब जनता उनको कितना अपना लीडरशिप समझती है और उनको कितना प्यार देती है, तो जनता बताएगी। और अगर पार्टी के इंटरनल की बात किया जाए, अगर पार्टी लेवल पे बात किया जाए, तो पार्टी लेवल पर भी उनके कार्यकर्ता उनको कितना समर्थन देते हैं, इसके बारे में तो भाजपा के कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। लेकिन जो बाहर बातें निकल के आती हैं, तो ये साफ पता चलती है कि ये सिर्फ जो पद दिए गए हैं, चाहे सम्राट चौधरी को हो या नित्यानंद राय को हो। अब नित्यानंद को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, तो नित्यानंद राय में ऐसी कोई
काबिलियत वो पार्टी ने देखी होगी तभी बनाई होगी, लेकिन जहाँ तक जो बातें निकल के आती हैं अंदर से, वो ये लगता है कि वो सिर्फ नित्यानंद राय यादव जाति से हैं, और ये सम्राट चौधरी जो हैं वो कोयरी जाति से हैं, या कुर्मी ऐसे ही कुछ हैं। तो कुर्मी समीकरण को साधने के लिए उन्हें बनाया गया है, और सम्राट चौधरी को एक तरह से भाजपा का कमान संभाल दे दिया गया है। लेकिन अभी तो भाजपा का खैर लीडरशिप बदल गई है बिहार में। अध्यक्ष बने हुए दिलीप जायसवाल, उनको भी एक तरह एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो वैश्य समाज को वोट लेने के लिए इस तरह के समीकरण को आगे किया गया है। और वैश्य समाज भाजपा के कोर वोटर भी है, और भाजपा का जो नेतृत्व है अब अति पिछड़ों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपना, अगड़ों को साइड लाइन कर चुका है। और ये बात अगड़े भी जानते हैं कि अब भाजपा में उनका कोई जगह नहीं बची है। थोड़े बहुत ब्राह्मण उनमें बचे हुए हैं, लेकिन भूमिहार जातियां के लोग लगभग उनसे अब एक तरह से किनारा हो चुके हैं, और भाजपा उनको साइड कर चुकी है। लेकिन अभी भाजपा नए नए जातियों की समीकरण लेके बिहार में आती है, लेकिन वो सारी समीकरण उसकी फेल होती जा रही है, कि उसको भी पता है कि जो उसके कोर वोटर हैं इसके से नुकसान ही हो रहा है भाजपा को। और भाजपा को कहते हैं ना कि ना खुदा ही मिले, ना विशाले सनम, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। भाजपा के साथ कुछ यही है। उसे अति पिछड़े और पिछड़े कितने जुड़ रहे हैं ये तो बात अब बिहार के लोग ही जानते होंगे। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, भाजपा के जो कोर वोटर है, खासतौर पे अपर कास्ट, वो तेजी से उसके साथ खिसक रहे हैं। और वो खिसकने के बाद वो लोग शायद प्रशांत किशोर की तरफ ही चले जाएंगे। तो प्रशांत किशोर के पास कई तरह के मिक्स एक तरह से वोटर उनके साथ जुड़ रहे हैं, मिक्स जनाधार उनके साथ जुड़ रहा है। अति पिछड़ों और अगड़ों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहा है। ऐसे आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे सर्वे में आ रहे हैं रिपोर्ट। प्रशांत किशोर तेजी से एक थर्ड पावर बनते जा रहे हैं बिहार में। और नए इलेक्शन में, जो आगे आने वाले इलेक्शन है 2025 में जो चुनाव होगा, उसमें वो शायद कुछ करामात दिखाएंगे, ये तो समय की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की जनता जो खोज रही थी कि तीसरा पावर, जो राजद से और नीतीश से नाराज थी, अब वो तीसरा पावर को खोज रही थी, और प्रशांत किशोर के रूप में वो तीसरा पावर आ चुका है। प्रशांत किशोर को अब हल्के में लेना, ये दोनों पार्टियां जो चाहे राजद हो या भाजपा गठबंधन हो, नीतीश का जो पार्टी है, ना ठीक नहीं होगा। और ये बातें दिखाई भी दे रही है, दोनों लीडरशिप में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि अब एक तीसरी पार्टी आ चुकी है। और देखिए ऐसी बात है कि नीतीश कुमार कि अभी लगातार बिहार में युवाओं को टारगेट कर रहे हैं और लगातार वैकेंसी वगैरह निकालते रहते, तो एक डर है। ये प्रशांत किशोर जो लोगों के बीच में जाकर बोलते हैं कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन एक समस्या है, तो नीतीश कुमार तेजी से वैकेंसी निकाल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने बोला भी है कि हम 10 लाख की बात किए थे, लेकिन हम 12 लाख हम नौकरियां देने वाले हैं। लेकिन यहां भी एक समझने वाली बात है, प्रशांत किशोर इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। प्रशांत किशोर सिर्फ सरकारी चंद नौकरियों देने से वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर पलायन पर टारगेट करेंगे, और ये बिल्कुल कर रहे हैं। और पलायन बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप 8-10 लाख सरकारी नौकरियां देकर आप बिहार की समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। बिहार की समस्या पलायन है। जो यहाँ से पलायन करके जो लोग जाते हैं और बाहर में जो उनकी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, और उन्हें कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं पे उन्हें खर्च कर देना पड़ रहा है, खाने में जो खर्च हो जाता है, उसके लिए वो सीधे तरह सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अगर बिहार में ही काम होता, हमारे घर के आसपास काम होता, तो ये सारा पैसा मेरा बचता है। ये बातें राजद को भी समझनी चाहिए और नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए कि पलायन एक बिहार में एक गंभीर मुद्दा है। और ये मुद्दा इनकी सरकार, बीजेपी सरकार हो या तेजस्वी की, किसी को भी सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी बाधा आएगी, और इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिलने वाला है, इतना तय है। प्रशांत किशोर भी ये बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी जिम्मेदार है। बिहार की समस्या अगर आई है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली की सरकार को बचाने के लिए हमेशा राजद को समर्थन देती रही, और राजद यहाँ पर जंगल राज कायम करके रखा था। और वही हाल भाजपा की है। भाजपा भी अपनी दिल्ली की सरकार और 10-12 सांसद बचाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दे रही है। और नीतीश कुमार एक तरह से अफसर राज ला दिए हैं। और इसमें कुछ सच्चाई भी है। बिहार में अफसरों का इतना दबदबा हो चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जो कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य बिहार में तेज हो रहे हैं, लेकिन बिहार जो विकास की गुणवत्ता है वो बहुत ही पुअर है। चाहे वो जल नल योजना हो या गलियों की बहाल देखा जाए, गलियों में काम हो रहा है, लेकिन एकदम उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। इस पर भी नीतीश कुमार को सोचना होगा, क्योंकि ये जनता का डायरेक्ट टच होने वाली मुद्दा है। और इससे क्या हो जाएगा कि आने वाले समय में नीतीश को लिए और समस्या हो सकती है। वही रटा रटाया आरक्षण, जाति, अब ये मुद्दे पुराने हो चुके हैं और इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव को भी ये समझना होगा। तो आने वाले समय में प्रशांत किशोर क्या मुल्क खिलाएंगे ये तो समय बताएगा। 2025 के चुनाव में उनका क्या
जनता उनको कैसे सम्मान देती है, ये तो प्रशांत किशोर का भविष्य में तय होगा। और हम भी इस पे लगातार बने रहेंगे। जैसा डेवलपमेंट होगा, जिस तरह की न्यूज आएगी, आप प्रशांत किशोर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।